मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड यानी 10th महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड यानी 10th का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, मतलब आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया है त्रिभुज की समरूपता। इसका कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, उसको देखने के बाद ही यहाँ आइएगा ताकि आपको समझेगा। उसको देखने के बाद आप आइएगा यहाँ पर ताकि आपको समझेगा, क्योंकि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात में क्या संबंध है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात में क्या संबंध है, हमने वो कराया है। ठीक है, कराया है, आप देखिएगा, करिएगा। हम प्रश्न 1.1 कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, उसको देखिए आप। ठीक है, फिर हम आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेगा। 1 2 हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। ठीक है, इस दिया है आकृति में, आपका एक आकृति बनाया है, डायग्राम बोला है कि रेख पी एस लंब है क्यू आर पर। बोला है पी एस लंब है क्यू आर पर, और बोला है रेख टी क्यू लंब है पी आर पर, यानी क्यू टी लंब है पी आर पर। और दिया आपका क्यू आर का मान दिया है 6 दिया। कितना दिया है? क्यू आर का मान 6 दिया है, और पी एस का मान दिया है 6, और पी आर का मान भी दिया है, पी आर का मान दिया है 12। और बोला है टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, मतलब टी क्यू का हमको मान ज्ञात करना है। चलिए, जो दिया हम पहले वो लिख देते हैं। क्या दिया था हमको? रेख पी एस लंब थी क्यू आर पर। ठीक है, और रेख टी क्यू लंब थी आपकी पी आर पर, राइट। और आपको पी एस का मान दिया था 6, ठीक है, और क्यू आर का मान दिया था 6, राइट। तो और पी आर का मान भी दिया था 12। हमको क्या निकालना है? टी क्यू, हमने वो लिख दिया। ठीक है, जब आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक पार्ट हटा दूं, कौन सा जो रेड में लिखा हुआ हटा दूं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको पी क्यू आर, आपको एयर डायग्राम मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ध्यान देखिए, कौन सा, अगर मैं ये जो लंब है ना आपका टी क्यू, अगर मैं ये हटा दूं तो क्या मिलेगा आपको? पी एस क्यू आर, ऐसा को डायग्राम मिलेगा। यहाँ से टी क्यू क्या किया? मैं हटा दिया। क्या किया? टी क्यू हटा दिया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है पी क्यू आर। इसको ध्यान से देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज है आपका आधिकोण त्रिभुज है। क्या है? आधिकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि अगर ये अपन 90 होगा, ठीक है, ये 90 से क्या है? ज्यादा है, मतलब क्या आपका हुआ? आधिकोण त्रिभुज। और आधिकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई कहाँ होती है? उसकी बाहर होती है। क्या होती है? उसकी ऊंचाई बाहर। किसकी? आधिकोण त्रिभुज की उसकी ऊंचाई कहाँ होती है? ऊंचाई उसकी बाहर होती है, मतलब ऊंचाई पी एस हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा? क्यू आर। चलिए हम करते हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं? हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, राइट। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस त्रिभुज की पहला। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा आपका? क्यू आर। नहीं, आर एस आधार नहीं होगा, क्योंकि आधार क्यू आर है, ये आधिकोण त्रिभुज है ना। आधिकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? बाहर होती है। क्या आधार होगा आपका? क्यू आर ही आधार होगा। ठीक है, आधार क्या होगा आपका? क्यू आर गुणे ऊंचाई पी एस। और क्यू आर पी एस का मान दिया है आपको। ठीक है, और क्यू आर पी एस का मान आप रख दीजिए, रख दे 1/2 6 गुणे 6, दोनों का 6 मान दिया है। ये 2 3 6 कट गया, कितना हो गया आपका? 3 गुणे 6, कितना मिल जाएगा आपका? ये 18, मतलब 18 वर्ग इकाई। कितना हो गया? 18 वर्ग इकाई, राइट। इसको दे दिया आपको, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपको, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए ऐसा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमारा जॉब क्या है? हमारा काम क्या है? टी क्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं? इसको हटाते हैं, इस लंब को। कौन से लंब को? पी एस की। जब हटाएंगे तो आपको हट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको?
ये डायग्राम मिलेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया है। कैसे मिलेगा आपको? ये P रहेगा, Q रहेगा, R रहेगा और T रहेगा। ये क्या हट जाएगा? P रहेगा, Q रहेगा, R रहेगा। अभी लंब किया आपका TQ, आधार क्या है PR, दिख रहा है? क्योंकि ये जो रेखा है इस पे लंब है ना बाबू, ये लंब आपका, देखिए ध्यान से, ये क्या आपका लंब है। PR पर रे TQ लंब है, मतलब ठीक है। हमको निकालना भी है TQ। चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसका नाम सेमी है। नाम से मतलब उसका हम इसका जो मान निकलेगा इस क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का जो भी वही सेम इसका है, हम उसका मान इसमें पुट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। निकालिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका निकालिए। अब इसका निकालिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आपका 1/2 आधार क्या है आपका इसका PR, क्या है PR, ऊंचाई क्या है TQ, जो आपको निकालना है। ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम निकाले हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से, कितना 18, कितना है 18 है ना, यहाँ पर 18 है आपका, ठीक है। तो हो गया आपको 1/2, PR का मान आपको दिया है, कितना दिया आपको, लिखिए यहाँ पर 12, और TQ को आपको निकालना है, ठीक है। ये कट जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 गुने TQ। अभी यहाँ क्या है 18 है, ये 18 कहाँ से आया था, समीकरण 1 से आया था ना, ठीक है। अभी ये 6 क्या है गुणे में, 6 क्या है गुणे में, इसको अभी इधर आया तो क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। अब 6 को क्या किया 18 में भाग दीजिए, कितना बचेगा आपको, ये कट जाएगा, कितना बचेगा वो 3 बचेगा, मतलब इसलिए T ये होगा 3, इसलिए TQ बराबर 3, ठीक है 3 आंसर लिखिएगा लास्ट में। अतः ये जरूरी है आपका लिखना, अतः TQ बराबर 3 इकाई। इकाई क्यों लिखेगा, क्योंकि इसका यूनिट नहीं दिया है, इसकी इकाई नहीं दिया है, सेंटीमीटर की मीटर, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं रहता, अगर मीटर, अगर सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं रहेगा, आप क्या लिखिएगा इकाई। भाई दूरी है, भुजा की लंबाई जो कि रहेगी इकाई में रहेगी। चलिए इसके बाद दूसरा करेंगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दिया है आकृति में, लिखा है आकृति में AP लंब है BC पर और AD समांतर है BC के। तो त्रिभुज ABC, किधर है भाई ABC, ध्यान दीजिए जरा, किधर ABC इधर है, दिखा आपको, और त्रिभुज BCD, किधर है BC, देखिए BCD दोनों का त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, ये एरिया क्या है आपका, एरिया का अनुपात निकालना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए, बिंदास निकालिए, और क्या कीजिए उसको एक दूसरे से भाग दीजिए, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं, पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सी त्रिभुज का, ABC, ठीक है। तो ABC का जाएगा ध्यान से, तो BC क्या है आधार है और AP लंब है, BC आधार है और AP लंब है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में AP लंब है BC पर, और तो ठीक है हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या आपका BC, ऊंचाई क्या है AP, मैं लिख दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, क्या दिया समीकरण नंबर 1 दिया, ठीक है। अब कौन सा चाहिए त्रिभुज आपका BCD, ठीक है। अब त्रिभुज BCD का आधार ऊंचाई ढूंढने के बाद हम उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहाँ है त्रिभुज BCD, ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए आप। तो त्रिभुज BCD एक आपका आधेकोण त्रिभुज है, देखिए यार ध्यान से देखिए, है यहाँ का लंब डालूंगा, अगर यहाँ 90 अंश होगा, 90 से क्या है ज्यादा है, मतलब कि आपका आधेकोण त्रिभुज है, ठीक है। आधेकोण त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ होती है जानते हैं, कहाँ होती है, बाहर होती है,
कहाँ होती है, बाहर होती है। अगर मैं समझिए यहाँ लम डालता हूँ, क्या डालता हूँ, लम, क्या डालता हूँ, लम, तो जितना AP है उतना समझिए इसका नाम देता हूँ DQ, उतना क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा ना, क्योंकि AD समांतर है DQ के, दिया है, दिया है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अरे भाई अगर ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ 5 है, लाइन एक दिशा जा रही है, सीधी जा रही है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं हो रही। अगर यहाँ 5 है तो क्या यहाँ 6 हो जाएगा, नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। इसलिए AP बराबर DQ, मैंने क्या किया, लम डाल दिया आपको, ठीक है, इस तरह क्या किया, लम डाल दिया, अब भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं हम त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD में क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार क्या आपका BC है ना, नहीं BQ नहीं है, अधिक त्रिभुज है ना, इसलिए BC हम बात त्रिभुज BCD की, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, BC ऊंचाई DQ, ठीक है। क्या आप DQ को हटाकर AP लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या दोनों समान है, 1/2 BC गुणे AP। अब इसके बाद ये लिखिए, आपको रीजन देना पड़ेगा, क्या लिखोगे, लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है, इसलिए AP बराबर हो गया आपका DQ। आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, रीजन दे देंगे, ठीक है। अब इसको दे दिए समीकरण नंबर 2, तो ये आपका क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब इसको भाग देना आपको, तभी तो रेशियो निकलेगा आपका, बट्टे में निकलेगा ना, अनुपात में। तो भाग दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए समीकरण 1 से, ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCD बराबर 1/2 क्या है, BC गुने AP बराबर 1/2 BC गुने AP ना, ये सब कट जाएगा आपका, क्या होगा, सबका कट गया, क्या हो गया, पर एक नीचे ही बच गया ना, मतलब 1/1 सब 1/1, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 1/1 ना, दोनों त्रिभुज के बाद कितना हो गया, 1/1। तो अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना मिला आपका अनुपात, 1/1 बराबर 1/1। आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, एरिया 1/1। चलिए इसको आप लिख लीजिए 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। बोला है आकृति में PQ लंब है BC पर और AD लंब है BC पर, इस तरह BDC रखिए, और AP लंब है, PQ लंब है BD पर, इस तरह BQD क्या रखिए, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, बोल दिया। तो इस दो त्रिभुज बनाया आपका, एक त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें बहुत सारा आपको त्रिभुज दिख रहा है, उनका क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है। दो त्रिभुज बनाकर इसमें दिया है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। हम इसमें से 2 कराएंगे, क्या कराएंगे, इसमें से हम केवल 2 कराएंगे, और बाकी सब आप सब कीजिएगा। चलिए हम कराते हैं आपको ये वाला, और लास्ट और फर्स्ट, बाकी मिडल का आप खुद से करेंगे। ये 2 आप होमवर्क, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 2 होमवर्क कीजिए, ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। चलिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। क्या बोला है, कौन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको, PQB का क्षेत्रफल और त्रिभुज PBC के क्षेत्रफल। देखिए PQB किधर है, PQB में PQ लंब है BC पर, मतलब PQB का आधार क्या होगा, ये होगा, हाइट क्या होगा, ये होगा, बेस BQ, हाइट PQ, ऊंचाई PQ, आधार BQ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एरिया
ऑफ ट्रायंगल, नहीं पर ठीक है, आप ध्यान देख लीजिए। और दूसरा कौन है त्रिभुज है पीबीसी, इधर है पीबीसी, पीबीसी इस त्रिभुज का, त्रिभुज पीक्यूबी का ऊंचाई पीक्यू, अब त्रिभुज पीबीसी का भी ऊंचाई क्या आ रही है आपको पीक्यू आ रही है, मतलब ये क्या है समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो इनका क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। कब होता है, जब उनकी ऊंचाई समान होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी क्या हो जाएगा आपका बी क्यू बटे त्रिभुज, इस त्रिभुज का आधार क्या है पी क्यू बी की बी क्यू। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें लिखा है आकृति में, लिखा है आकृति में ए बी सी में एक बड़ी त्रिभुज है, बोला है एडी लंब है बीसी पर, देखिए एडी लंब है बीसी पर है और पी क्यू लंब है बीसी पर, मतलब दोनों किस पे लंब है बीसी पर लंब है। तो निम्नलिखित त्रिभुजों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना आपको, निम्नलिखित त्रिभुजों का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए पहला और लास्ट हम करेंगे, बाकी सब आप होमवर्क में, बाकी सब आप दूसरा और तीसरा आप होमवर्क करिए, बिंदास करिए, अच्छे से करिए, एकदम इत्मीनान से करिए। इत्मीनान से करिएगा तो देखिए त्रिभुज में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी मैं पहला और चौथा बता देता हूँ। इसमें लिखा है पहले में त्रिभुज लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी ढूंढिए जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल, पी क्यू बी का क्षेत्रफल बटे पीबी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। निकालना आपको त्रिभुज पी क्यू बी की ऊंचाई क्या है पी क्यू, आधार क्या है बी सी, बी क्यू आधार क्या है बी क्यू, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज पी क्यू बी की ऊंचाई पी क्यू और आपका जो इसका आधार है बी क्यू है, ठीक है। अब आपको त्रिभुज पीबीसी की ध्यान रखिए, उसमें देखिए ऊंचाई आधार का कोई समान हो रहा है, कौन से त्रिभुज में पीबीसी में, पीबीसी में। जब पीबीसी की बात करेंगे मतलब ए वाला त्रिभुज, राइट। पी क्यू ऊंचाई हो जाएगी, बीसी आधार हो जाएगा, मतलब ये जो आधार ऊंचाई है दोनों त्रिभुज का ऊंचाई आ रही है, दोनों मारी मत ना, आ रही नहीं आ रही, कौन से त्रिभुज में पी क्यू बी में भी ऊंचाई आपकी यही आ रही है और पीबीसी में भी ऊंचाई आपको पी क्यू आ रही है, राइट। तो दोनों त्रिभुज के मतलब दोनों जो त्रिभुज है क्या है समान आधार वाले त्रिभुज है, क्या है दोनों समान आधार वाले त्रिभुज है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अगर दो त्रिभुज समान आधार वाले होते हैं ऊंचाई वाले तो उनके क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है, क्या है आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल, बी क्यू बटे बीसी, ये क्या आधार है बी क्यू आधार बटे बीसी आधार ना। बाकी सब ऊंचाई से कहा गया, ऊंचाई कट गया, समान था ना, और एक बार दो भी कट गया, यह रीजन का अब आप किए शॉर्टकट किए ना, आपका यहाँ ऊंचाई था एपी कट गया, अब डायरेक्ट लिखे आप, इसलिए आपको ये रीजन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जरा, ठीक है। अब हम चौथा करते हैं, फोर्थ। इसमें लिखा है त्रिभुज, आप बाकी सब जैसा मैं कर रहा हूँ ना, दोनों त्रिभुज ढूंढना है आपको, कुछ नहीं करना है, और दोनों में देखना है क्या आधार समान हो रहा है कि ऊंचाई समान हो रही है। अगर दोनों कुछ भी समान नहीं है तो आप दोनों त्रिभुज क्षेत्र पर लिखिए और एक बार दो काट दीजिए, क्या बचेगा आपको, क्या बचेगा आधार गुने ऊंचाई बटे आधार की ऊंचाई। कब, जब आधार और ऊंचाई समान ना हो, और आधार ऊंचाई समान होती है तो आप कुछ बनाइए, रिलेशन बनाइए। चलिए पहला लास्ट होगा
एडीसी में ऊंचाई क्या है? एडी। ऊंचाई क्या है? एडी। ऊंचाई आपका एडी और ऊंचाई ना, ऊंचाई एडी, आधार डीसी, राइट। और त्रिभुज पीक्यूसी में ऊंचाई पीक्यू ना, और आधार किस त्रिभुज बात करें? पीक्यूसी, आधार क्यूसी। आधार क्या आ जाएगा आपका? क्यूसी। मतलब क्या है? दोनों का आधार ऊंचाई सब दोनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। मैं ये आपको बताया हूं पहले ही लेक्चर में। जब अलग अलग त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल निकालना है, अब उनका अनुपात निकालना है। अगर आधार और ऊंचाई दोनों अलग अलग है तो क्या होते हैं? उनके क्षेत्रफल अनुपात क्या होते हैं? उनके आधार ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ हल, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी में क्या है? एक बटे दो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार का ऊंचाई, आधार क्या है इसकी? आधार किसकी? एडीसी की। आधार एडीसी, आधार डीसी, ऊंचाई एडी। तो एडी गुने डीसी, या आप डीसी आधार ऊंचाई मतलब डीसी गुने एडी ना, और कौन त्रिभुज? पीक्यूसी की आधार क्यूसी गुने पीक्यू ना। आप एक बार देखो कट गया ना, डायरेक्ट है ना फॉर्मूला आपका। और दो त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है? उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो मैंने कराया, बाकी सब आप खुद से कीजिएगा, खुद से तो करिए और ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। आप होमवर्क में है, आपको भेजना पड़ेगा आपको करके। चलिए।